हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का जो पंक्चुएशन का पार्ट होता है, चिन्हों का प्रयोग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करने के लिए एक पैसेज देता है, उसमें आपको कामा का, फुल स्टॉप का, एक्सक्लेमेशन चिन्ह का और कैपिटल लेटर का, ये सारे यूज़ करके उसको करेक्ट सेंटेंस में लिखना होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आज इस वीडियो में मैं पंक्चुएशन के सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों को अगर ये टॉपिक भारी लगता रहा होगा तो आज के बाद बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल एंड पॉइंट। पहले हम लोग किसके रूल के बारे में बात करेंगे? कैपिटल लेटर के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पहले कैपिटल लेटर। पहले हम जानेंगे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, 1% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कैपिटल लेटर जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला आगे आपके पास पहला रूल यह कहता है कि प्रत्येक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी वाक्य आप सेंटेंस इंग्लिश का लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश का वाक्य आप लिख रहे हो, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो देखिए, ही जो पहला वर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल में लिखा है कि नहीं, तो ये चीज़ कह रहा है। देखिए, ये भी दे केम टू मीट मी, तो देखिए ये भी पहला कैपिटल लेटर में। तो कह रहा है कोई भी अगर वाक्य लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर किसका होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात एकदम याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन तो जानते हैं आप लोग, एवं प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अर्थात यहाँ से बात समझिए, किसी व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति या शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, ग्रंथ, भवन, जाति, त्योहार तथा कोई भाषा का नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ये पॉइंट सभी याद होने आपको चाहिए कि अगर इनका आ जाता है नाम तो समझिए वो पहली दफ़ा क्या होना चाहिए, तुरंत कैपिटल लेटर में इसको पहले लिखिए आप। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए, राम, दिल्ली, इंडिया, राजस्थान हुआ, इंडियंस हुआ, द हिमालय पर्वत का नाम, द रामायण ग्रंथ का नाम, संडे दिन का नाम, दिसंबर महीने, द राजपूत दिवाली त्यौहार का नाम, इंग्लिश देखिए सब्जेक्ट का नाम हिंदी, द ताजमहल। देखिए उस सभी के पहले अक्षर क्या होना हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा गया। तो ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए किसी कीमत पे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दो रूल हो गया, तीसरा रूल पढ़ते हैं कैपिटल लेटर का। चलिए स्टूडेंट, देखिए तीसरा रूल ये कहता है कि ईश्वर, जिसे गॉड कहते हैं, ईश्वर या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन या प्रोनाउन, कह रहा है कि ईश्वर या ईश्वर के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे माई गॉड, थो आर्ट, माटी फुल, ओ फादर, द लॉर्ड्स ऑफ अलमेक्टली, गॉड इज ओमनीपेरेंट। ये जो है ईश्वर के नाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ईश्वर के नाम के लिए चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन युक्त हो, उसका पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए रूल तीसरा खत्म होता है तो रूल चौथा देखिए, कह रहा है कि पद का नाम, अगर कोई किसी पद पे आप हैं उसका नाम, डिग्रियों का नाम पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, ठीक है, और MA, BA, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, यहाँ पे MBA, DM, ये जो पद है या चाहे डिग्री है, तो डिग्री के नाम या पद का नाम हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा रूल चौथा कहता है। ठीक है, और पांचवा रूल क्या कहता है हमसे? पांचवा कहता है कि इंग्लिश पोएम, जब इंग्लिश में कविता आप लिखना जानते हैं, जब इंग्लिश में कविता लिखना तब जाते हैं आप, तो उसका प्रत्येक लाइन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। कोई भी आप पोएम लिख रहे हो उसका प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे 20 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? कैपिटल लेटर है कि नहीं? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पोएम, आप पोएम तो लिखने के लिए 4 नंबर का आता है इंग्लिश आपको पोएम, तो वही बात याद होनी चाहिए, उसका प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिए रूल नंबर छठवां क्या कहता है हमसे कि प्रोनाउन कहीं भी जो आई सिंगल, सिर्फ आई या एडजेक्टिव क्या इंटरजेक्शन क्या है? देखिए ओ अगर सिंगल आता है तो इंटरजेक्शन और प्रोनाउन आई होता है। ठीक है, तो आई और वो कहीं सिंगल आ रहे हैं, तो जब किसी वाक्य में अकेले आए, देखिए वही तो लिखा है, जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा किसका? कैपिटल लेटर में प्रयोग होता है। ठीक है, उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे ही इज अ लेटर देन आई, तो देखिए ही इज अ लेटर देन, अरे सॉरी, ही इज अ टेलर देन आई, सॉरी, ही इज अ टेलर देन आई। तो देखिए जो आई सिंगल वर्ड में यूज हुआ है तो कैपिटल लेटर में। जैसे ओ माई गॉड, तो यहाँ पे देखिए ओ जो है इंटरजेक्शन किसमें? कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो यही स्टूडेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूल नंबर छठवां कह रहा है। ठीक है, अब रूल नंबर सातवां क्या कह रहा है इस स्लिप में, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर सातवां क्या कहता है उसे समझिए आप लोग। रूल नंबर सातवां स्टूडेंट ये कहता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। और कोई भी वाक्य अगर इन्वर्टेड कामा में आकर लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। जैसे ही सैड, वह कहा,
सी विल गो टू मार्केट, ठीक है, वो मार्केट जाएगी, वो बाजार जाएगी। तो देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं इन्वर्टेड कामे में है ना, तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये सभी बातें याद होनी चाहिए आपको, तभी आप पैसेज को सही कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये रूल नंबर 7 मालूम चल गया आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से मालूम चल गया होगा। चलिए रूल नंबर 8वां क्या कहता है, रूल नंबर 8वां कहता है कि इनिशियल एवं एब्रिविएशन के लिए प्रयुक्त अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एम के गांधी लिखते हैं, मुंशी करमचंद गांधी, एसडीओ जी एम यहाँ पे आरएमपी लिखते हैं, तो यह सब कैपिटल लेटर में होना आपका चाहिए। इनिशियल एब्रिविएशन जो वर्ड होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ये चीज़ याद होना आपको चाहिए। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि उपाधियों के नाम, देखिए उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, सार्वजनिक संस्थाओं के नाम, किताब के नाम, टाइटल हेडिंग के नाम का पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कह रहा है कि पद्म भूषण, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, द हिंदुस्तान टाइम, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, द जनरल इंग्लिश बुक, अ क्लेवर मंकी, अ विजिट टू मार्केट पार्क। तो ये जो वर्ड के पहले अक्षर हैं वो सभी क्या होने चाहिए, आपको कैपिटल होने चाहिए। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, इतनी चीज़ें, ठीक है। चलिए ये रूल नंबर 9 कहता है। अब रूल नंबर 10वां पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 10वां क्या कहता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आप अच्छे स्कोर करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए रूल नंबर 10वां कहता है कि अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट या मिडिल एवं लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सुरेश चंद्र गुप्ता लिख दिया, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर भी क्या है, कैपिटल, और इसके मिडिल का भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, और थर्ड पोजीशन पर जो लेटर उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे वीर प्रताप राव, तो देखिए यहाँ पे भी कैपिटल ए भी, कैपिटल ए भी, या मनमोहन सिंह, ये भी कैपिटल ए भी। तो वही कराइए, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट मिडिल अगर 3 शब्दों से मिलकर अगर कोई वर्ड लिखा जा रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पहला अक्षर उसके 100% कैपिटल लेटर होने चाहिए, ठीक है, ये बात। चलिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि व्यक्ति के नाम से पहले क्या कर रहा है, कि व्यक्ति के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं मिस्टर आकाश, मिसेज जिया, मिस, सर, मैडम, डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के आगे, तो वो हमेशा कैपिटल, जैसे मिस्टर आकाश, ठीक है, मिसेज जो भी आपके मिस हैं, सर जो भी है, मैडम जो आप लोग करते हैं, डॉक्टर जो भी है, ठीक है, तो उनका पहला अक्षर पहले कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, आप ये बात याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर रूल क्या कहता है कि विषम्य बोधक, जो एक्सक्लेमेशन होता है साइन, विषम्य बोधक चिन्ह के बाद लिखे जाने वाले शब्द का प्रयोग भी क्या होना चाहिए, प्रथम अक्षर होना चाहिए। कि कोई भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाए तो उसके बाद वाला वर्ड अगर कोई भी लिखा जा रहा है तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे अलास वी आर र्यूंड, तो देखिए एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, और इस साइन का पहला अक्षर देखिए उसके आगे वाला जो वर्ड है इसका कैपिटल लेटर। ब्रेवो वेल डन, देखिए ब्रेवो के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह, इसके पहला अक्षर कैपिटल। तो ये बात याद होनी आपको चाहिए किसी कीमत पे। तो ये अब तक क्या था, कैपिटल लेटर का था स्टूडेंट, क्या था, कैपिटल लेटर का हम लोग अभी रूल पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को कैपिटल लेटर में। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या, फुल स्टॉप के लिए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फुल स्टॉप के लिए स्टूडेंट। चलिए देखिए इस स्लिप में है फुल स्टॉप। अब हम लोग रूल किसका पढ़ेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव एवं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अतिरिक्त, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा सभी प्रकार के सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, चाहे वह वाक्य के समान स्टेटमेंट हो अथवा कमांड हो या सेंटेंस के मध्य में कोई प्रश्न, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। कि इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर जितने भी वाक्य आएंगे उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, डू नॉट ओपन द गेट, देयर वाज द किंग। देखिए बस आपको इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस छोड़ाकर जो भी वाक्य आ रहे हैं उसके जो लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करना ही करना आपको, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये फुल स्टॉप का रूल कहता है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी कीमत पे स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसे ये भी याद कर भी लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अब कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कामा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लिखा है कि यदि किसी वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में 3 या अधिक शब्द आते हैं तो इन शब्दों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। अंतिम शब्द से पहले यदि एंड का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर कामा नहीं लगाया जाता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए। जैसे सी परचेस्ड ऑन इरेजर अ पेन एंड सम कॉपीज। देखिए यहाँ पे एंड आ गया तो इसलिए कॉपी, और एंड आ गया तो इसलिए कामा नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ पे कामा लगाया गया है, ठीक है।
समझ रहे हैं कि अगर क्या करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में 3 या 3 से अधिक वर्ड आ रहे हैं तो उनको पृथक अलग करने के लिए कामा का प्रयोग हम यहाँ पे दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग कर दिए, लेकिन तीसरा सेंटेंस में एंड जुड़ गया इसलिए हम लोग नहीं किए। जैसे सी इज डेडिकेटेड सिंसियर एंड हॉनेस्ट लेडी, तो यहाँ पे देखिए ही इज डेडिकेटेड, ठीक है, वो डेडिकेट करती है। फिर सिंसियर इज हॉनेस्ट लेडीज को, ठीक है। तो यहाँ पे दो वाक्य थे उसको हम पृथक अलग करने के लिए कामा कर दिए कि दोनों वर्ड अलग अलग हो गए, लेकिन इसलिए हॉनेस्ट लेडीज को नहीं किए क्योंकि एंड आ गया, इसलिए हम लोग कामा का प्रयोग नहीं किए। तो यहाँ ये कामा का पहला रूल कहता है, अभी कामा का बहुत रूल है, ये कामा का पहला रूल स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे कामा का दूसरा रूल, ठीक है। और स्टूडेंट कामा का दूसरा रूल क्या कहता है उसको देखिए ध्यानपूर्वक। कामा का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर एस नो के बाद कोई भी अगर वर्ड आ रहा है तो समझो उसके बाद कामा लगेगा। यस या नो के बाद कामा लगाया जाता है। जैसे डू यू ईट एग्स क्वेश्चन मार्क, नो फिर कामा, आई डू नॉट, तो यहाँ पे नो आ गया ना तो कामा लगाना पड़ेगा। डज द लाइक कोल्ड ड्रिंक, एस सी लाइक्स, तो यहाँ पे भी यस आ गया तो कामा। तो हमको एक बात याद कर लेना है कि कहीं भी अगर यस और नो आपको दिखाई दे उसके बाद सेंटेंस है तो कामा लगाकर इन सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर उसका रूल नंबर दूसरा कहता है कामा का। अब कामा का तीसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि कंपाउंड सेंटेंस के छोटे कोऑर्डिनेट क्लाउज को अलग करने के लिए, जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्यूरेड, तो ये जो वर्ड है इनको अलग करने के लिए जो कंपाउंड सेंटेंस है उनको अलग करने के लिए क्या किसका कामा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रूल चौथा क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े ही हैं, ठीक है। कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने, जैसे द टीचर सेड अब मे आई गो नाउ सर, तो देखिए यह है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए यहाँ पे कामा का प्रयोग किया गया है। द सेंट सेड टू हिज डिस्पल हैव फेथ इन गॉड, अब इसको भी पृथक करने के लिए किसका कामा का यूज किया, बात खत्म, बहुत आसान तरीका, आप तुरंत याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं आप लोग, ठीक है, और सब करके आएंगे आप लोग। देखिए कह रहा है नेक्स्ट रूल कि सेंटेंस में क्रिया की आवृत्ति समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। अगर सेंटेंस में अगर क्रिया की आवृत्ति को अगर समाप्त करना है, जैसे आई ईट राइस एंड माई ब्रदर आई चपाती, अब देखिए इसको अलग करने के लिए चपाती, ही बॉट अ कार, उसने बॉट खरीदा, हिज सन, उसके सन, अब फिर देखिए उसके सन ने क्या किया, उसने क्या किया, हिज सन अ कार अ ही बॉट, वह बॉट खरीदा एक कार और हिज सन उसके लड़के ने, और फिर क्या किया बाइक भी खरीदा, ठीक था। अब बाइक को पृथक करने के लिए हम कामा का प्रयोग कर दिए। तो ये अब तक कामा का यूज आप कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कामा वाला रूल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव साइन का, यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन इस तरह प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव का। तो इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में तथा एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड क्वेश्चन टैग क्लाउज या फ्रेज के बाद भी क्वेश्चन मार्क्स का लगाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या तो क्वेश्चन टैग पूछेगा तो क्लाउज रहेगा तो फ्रेज, तो उनके बाद क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु इनवाइटेड यू टू डिनर क्वेश्चन मार्क, वेयर डज शी लिव, डू यू प्ले क्रिकेट, आई रीड न्यूज़पेपर, डोंट आई। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से वर्ड आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, कुछ क्लाउज भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टैग भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। ये इस रूल को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो साइन होता है उसका रूल आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है। चलिए अगर इंट्रोगेटिव साइन का अगर रूल आप लोगों को क्लियर हो गया है तो हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क से चिन्ह तो जानते ही हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट इसका रूल ये कहता है कि ऐसे सेंटेंस क्लाउज फ्रेज या सिंगल वर्ड जो अति आश्चर्य, अति दुख, अति प्रसन्नता, आदेश, प्रशंसा या कामना का भाव प्रकट करते हैं के बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस या वो क्लाउज हो चाहे फ्रेज हो, चाहे वो सिंगल ही वर्ड क्यों ना हो, अगर आश्चर्य या दुख या प्रसन्न का आदेश या प्रसन्न का कामना करता हो अचानक, तो वहाँ पे किसका प्रयोग एक्सक्लेमेशन का चिन्ह किया जाता है। जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा करते हैं ना आप लोग जब मैच जीत जाते हैं, कि अब मैच जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं हुर्रा, वहाँ अचानक से खुशी आने लगती है, तो हुर्रा की बाजी क्या लगाना पड़ेगा आपको एक्सक्लेमेशन। व्हाट इज ब्यूटीफुल बर्ड्स इट इट, कितनी सुंदर चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं एक्सक्लेमेशन के, कितनी सुंदर, आपको कोई चिड़िया अचानक आपको दिखाई दे रही है तो आप तुरंत कहेंगे कितनी सुंदर चिड़िया है, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो अचानक प्रसन्न भावना अपने दिमाग में देता हो, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से आप लगाया जाता है, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है। ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है स्टूडेंट। इसको क्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ही सेड वह कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समाप्त करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, वह मुझसे कहा, देखिए सी है ना तो लड़की है, वह मुझसे कही आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। तो यह रिपोर्टेड जो स्पीच आपको दिखाई दे रहा है, इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर, इस मतलब इन्वर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को क्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जा रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ेंगे, तुरंत इसको रूल को पकड़ लेंगे कि इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इससे बाहर एक क्वेश्चन आएगा, बस इसी के अंतर्गत आएगा, बस आप रूल जानते रहेंगे तुरंत कर देंगे फटाफट। चलिए अब लास्ट पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, कि संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव इन बॉयज हॉस्टल, ठीक है, मतलब यह लड़का कहाँ रहता है, हॉस्टल में, मतलब इस लड़का का संबंध कहाँ है, हॉस्टल से है, ठीक है। इट इज़ राम पेन, यह पेन किसकी है, राम की, तो मतलब इस पेन का संबंध किससे है, राम से। तो वही कह रहा है कि संबंध दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने पंक्चुएशन के सारे रूल आप लोगों को क्लियर कर दिया, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे रूल को आपको लिख कर याद कर लेना है, और पंक्चुएशन के क्वेश्चन 100% आप क्लियर सही करके आएंगे, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी आपको लगी होगी स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ में बना कर रखा हूँ, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो 85, 90 जो भी स्कोर आप करना चाहेंगे आराम से कर सकते हैं, बस याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।